हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ओम और इस लेक्चर में हम लोग हमारा न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहे होंगे। इस टॉपिक के बाद हम लोग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, लेकिन मैंने पहले न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन पढ़ाना है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन देखते हैं कि इसमें हम लोग किस तरह से वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं और हमें इसमें बेसिकली क्या कैलकुलेट करना होता है, इसको पूरा समझेंगे हम लोग इस लेक्चर में, ठीक है। तो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन बाय मीन्स ऑफ अ सेट ऑफ गिवन वैल्यूज़ ऑफ दैट फंक्शन। तो प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय रिप्रेजेंटिंग बाय एन इंटरपोलेशन फार्मूला, ठीक है। जो न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस, न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस वाला हम लोग इंटरपोलेशन फार्मूला लगाएंगे। देन डिफरेंशिएटिंग दिस फार्मूला एज मेनी एज टाइम डिजायर, ठीक है। ये इसका मतलब बस सिंपली अगर मैं समझाऊँ आपको, तो जैसे आपको y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन दे रखा है जिसमें x का वैल्यू x नॉट प्लस पी एच है, और x नॉट पी एच क्या है ये अभी हम लोग आगे पता चलेगा हमें। अभी आप लोग बस इतना समझ लो कि x का वैल्यू कुछ ऐसा है और p 0 1 2 3 हमारा इस तरह से वैल्यू दे रखा है, और हमें x हमें पता है, हमने फंक्शन में पुट किया, हमें y निकालना है। लेकिन जो न्यूटन डिफरेंशिएशन है इसमें आपको बस वही होगा कि डी वाई बाई डी एक्स पूछेगा। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, हमें कुछ वैल्यूज़ क्वेश्चन में दे रहा था न्यूटन, जो हमारा हमने पढ़ा था, जो हमारा इंटरपोलेशन वाला चैप्टर था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि हमें सिंपली y की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती थी। अब यहाँ पे बस इतना आ जाएगा कि आपको y का डिफरेंशिएशन वाला वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसको अच्छे समझते हैं कि उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट वगैरह करेंगे और कौन सा फार्मूला लगेगा। तो डेरिवेटिव यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, ठीक है। अब देखो, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला क्या था, ये था हमारा एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस पी एच, ठीक है। यहाँ पे एक्स की जगह मैंने ये वैल्यू लिख दिया, यहाँ पे एक्स लिख के भी इस फार्मूला को डिनोट कर सकते हैं, लेकिन ये क्यों लिखा और ये कहाँ काम आएगा वो आपको एक क्वेश्चन करने के बाद आपको पूरा फील आ जाएगा, ठीक है। अभी अगर नहीं भी समझ में आता है तो बस एक बार फार्मूला देख लो, एक आइडिया लगने के लिए कि हाँ ये फार्मूला होता है और ये सारे प्रोसेस हमें करने होते हैं। बाकी क्वेश्चन कराने टाइम पे हर चीज़ का फील आ जाएगा आपको एक बार, फिर कोई डाउट नहीं बचेगा। तो एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस पी डेल्टा एफ ऑफ एक्स नॉट पी इंटू पी माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो ये तुम्हारा न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला का है, ये फार्मूला है, ठीक है। अब इसमें सिंपली जो नीचे जो लिखा है वो बस कुछ नहीं है कि इस पी को बस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जो इक्वेशन है उनको लिखा है बस। यहाँ तो सिंगल पी है तो वैसे ही लिख दिया, ये पी इंटू पी स्क्वायर माइनस पी, और फिर ये पी क्यूब माइनस 3 पी स्क्वायर, फिर प्लस 2p, और इस तरह से हमने फोर्थ टर्म तक कर लिया, और प्लस करके डॉट डॉट डॉट। वो तो आपको पता है आगे चीज़ें सेम ही रिपीट होती है, जैसे -2 आई तो फिर यहाँ पे तो न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस का आपको फार्मूला याद होगा कि ये इसी तरह से माइनस माइनस रहता है और ये आगे बढ़ता जाता है, कैसे कंटिन्यूस होता है उसके ऊपर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं ऑलरेडी न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला के ऊपर। यहाँ पे बस उसका डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं हम लोग, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है कि बस समझ लो कि इस फार्मूला को डिफरेंस कर दिया और फिर अब वैल्यू पुट कर रहे हैं। उसमें क्या था, पहले पहले ये फार्मूला था और उसमें वैल्यू पुट कर रहे थे और हमें आंसर मिल रही थी। अब क्या है, अब उसका डिफरेंशिएशन कर देना है बस, और फिर जो आंसर मिलेगी वही हमारा आंसर होगा। अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू पी, तो यहाँ जो हमारा पी है उसके रिस्पेक्ट में हम हमारे इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। अगर मान लो कि क्वेश्चन में हमें न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस दे रखा है, ठीक है, तो हमें कह रहा है कि हमें फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालना है किसी फंक्शन का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे यही फंक्शन मान लो ये जनरल फॉर्म में है, इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अब ये हमारा कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, और पी का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो एक एच बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, चेन रूल से। अब फिर प्लस इक्वल टू 0 प्लस डेल्टा एफ ऑफ एक्स नॉट। तो देखो पहला टर्म तो हमारा एफ ऑफ एक्स नॉट बिल्कुल कांस्टेंट है, पी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, कोई पी भी मल्टीप्लाई नहीं है इसके साथ, मतलब ये कांस्टेंट है, तो पहला टर्म तो 0 ही आ गया। और जो दूसरा है हमारा जिसमें डेल्टा एफ एक्स नॉट है, तो डेल्टा एफ नॉट और यहाँ पे पी मल्टीप्लाई में था तो पी का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 आएगा। तो मतलब सिंपली बस यही है कि हमें बस डिफरेंशिएट करना है। पी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2p, और पी का डिफरेंशिएशन 1, 2p माइनस 1 अपॉन 2। तो सिंपली इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया और हमारे पास ये इक्वेशन हमें मिल गया, ठीक है। और इस इक्वेशन में हमें सिंपली यहाँ पे भी जो हमारा फोर्थ वाला टर्म है, आपको जो दिख रहा है फोर्थ वाला टर्म, क्योंकि देखो फोर्थ तक लिखने का कारण था कि आप लोग 3 तक भी लिख सकते हो, लेकिन फोर्थ तक लिखने का ये फ़ायदा होता है कि पहला टर्म डिफरेंशिएशन के बाद 0 ही हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ 2 टर्म बचेंगे। तो इसके लिए फोर्थ वाला टर्म भी लिखना, तो इससे आपको वो रहेगा कि 3-4 टर्म होंगे, मतलब समझ रहे हो आप। तो बाकी फिफ्थ टर्म तक लिखने की जरूरत नहीं है, मिनिमम 4 लेके चलना आप अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो। बाकी ये डिफरेंशिएशन हो गया हमारा। अब मान लो कि आपसे वो एक बार और डिफरेंशिएशन की बात करें कि हमें एक बार और डिफरेंशिएशन चाहिए, कि हमें कह दे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई और डबल डैश अपॉन डी एक्स, ठीक है, इसका वैल्यू पूछ दे। तो वाई हमारा फंक्शन है, अब इसको क्या करना है, बस सिंपली कि ये जो फार्मूला होगा उसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट करने के बाद बस सिंपली सारी वैल्यूज़ क्वेश्चन में दी होगी आपको बस पुट कर देना है। तो इसी फंक्शन को जब दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो अब ये वाली चीज़ जो अगर आप देखते हो तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये आपका इस तरह से बनेगा कि डबल डिफरेंशिएशन, और एक बार h ऑलरेडी था और दोबारा डिफरेंशिएट होगा तो क्या होगा, एक h और मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे h स्क्वायर आ जाएगा, और इसके बाद ये आपका कांस्टेंट हो गया, अब इसमें कोई भी p नहीं है तो इसका तो 0 हो जाएगा। तो
इस वाले टर्म से यहाँ पे पहला टर्म आएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 2p माइनस 1/2। तो ये जो p है 2p/2 करेंगे तो p का डिफ्रेंशिएशन तो 1 आ जाएगा, लेकिन 1 माइनस 1/2 का डिफ्रेंशिएशन 0 आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म में p नहीं रहेगा, बस ये चीज़ बच जाएगी। इसी तरीके से सिमिलरली आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये 2 आगे आके क्या आ जाएगा 6p, और इसके बाद हमारा ये आ जाएगा आपको p, और मतलब ये p 1 बन जाएगा, और यहाँ पे आपका 6 रह जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी आपका 6p है, और ये +2 तो 0 हो जाएगा। तो मतलब ये क्या बन गया आपका, ये 6p - 6 बन गया। तो 6 कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा और p - 1 बच जाएगा। तो बस सिमिलरली इसको भी आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको ये वाली चीज़ वैल्यू मिलेगी, और आपका ये फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है, न्यूटन का फार्मूला का। तो अब आते हैं उस केस की बात करते हैं जिस केस में हमारा p 0 हो जाता है, ठीक है। वो केस क्वेश्चन के अंदर आएगी, और आपको वो केस क्वेश्चन से ही फील होगी कि किस कंडीशन में हमारा p 0 होगा, ठीक है। आपको बस एक क्वेश्चन भी करा दूंगा ना, बहुत तगड़ी वाली फील आ जाएगी आपको कि आपका जो p है ना वो 0 अगर हो रहा है आपको, तो किस कंडीशन में हो रहा है। ये बेसिक है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक वाला जो क्वेश्चन होगा उसी में आपका p 0 हो रहा होगा। तो अगर p 0 हो गया तो क्या होगा, आपका x = x0 हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू x0 + EH था ना। अगर p ही 0 हो गया तो x = x0 हो जाएगा। तो x = x0 वाले कंडीशन में ही हम लोग ऐसा फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें हमारा p 0 होगा। तो हमारा जो फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन था इसमें p जहाँ जहाँ है वहाँ पे जब 0 पुट कर दोगे, जैसे यहाँ p है, यहाँ 0 पुट कर दिया तो 2 × 0 फिर -1/2 बच गया। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि p को 0 लिखने के बाद ये -1/2 वाला टर्म, और इस तरह से p को 0 लिखने के बाद इसको इस तरह से लिख देना है, ठीक है। जब डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो डबल डिफरेंशिएशन का फार्मूला तुमने यहाँ निकाला है, और इसमें बस आपको क्या करना है p पुट कर, p की जगह पे आपको क्या करना है 0 पुट करना है। तो 0 पुट करोगे तो ये -1 यहाँ पे इस तरह से रह जाएगा, और ये जो आपको h और h² दिख रहा है ना, ये इस तरफ मल्टीप्लाई में है, तो उसको अगर दूसरी तरफ लाएंगे तो ऑब्वियसली वो डिवाइड में आ जाएगा। तो बस सिंपल सा ये 2 फार्मूला आपको ध्यान में रखना है और आपका काम खत्म, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। अभी हमने फॉरवर्ड देखा, अब हम बैकवर्ड देख रहे हैं। तो वहाँ पे बस इतना डिफरेंस होगा कि देखो, अब फॉरवर्ड है तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, इसलिए वहाँ पे x0 + PS लिखा था। अब बैकवर्ड की बात हो रही है तो हम लास्ट वाला टर्म से स्टार्ट करते हैं। पहले भी हमने ये चीज़ देखा है न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला में, जब हमें डिफ्रेंशिएशन के रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ना था। तो आपको वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको वो चैप्टर मिल जाएगा न्यूमेरिकल मेथड वाला, और उसको मैंने अभी फ़िलहाल तो उसको इंटरपोलेशन वाला आइटरेटिव एंड इंटरपोलेशन नाम से उसका प्लेलिस्ट बना रखा है। अगर आपने में से किसी ने मिस कर दिया हो तो आप वहाँ से न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला या न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला कर सकते हो। उसके बाद ही इसको करना है, इससे आपको ये फार्मूला वगैरह ऑलरेडी याद हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे कई सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं, तो फार्मूला याद रहता है ना, तो चीज़ें समझने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, और आपको जल्दी से आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लेट y = f ऑफ x, ठीक है, जिसमें हमारा x = xn + ph है, जिसमें p हमारा 0 1 2 3 और ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। यह मैंने आपको बताया कि xn क्यों आया, क्योंकि यह बैकवर्ड है। बस x0 की जगह पे xn आ जाएगा, और आपका ये बैकवर्ड डिफरेंस वाला जो साइन होता है वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये बैकवर्ड डिफरेंस का साइन हो गया हमारा, और इस तरह से फार्मूला होता है, ये आप लोगों को मालूम है। बाकी इसमें हमारा जो प्लस वाली चीज़ आ जाती है, फॉरवर्ड में माइनस वाली चीज़ और बैकवर्ड में प्लस वाली चीज़, ये भी आपको ध्यान में है। और इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो हमने बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, और इसको इस तरह से हमने p² + p/2 p³ + 3 p² + 2/6, तो इस तरह से हमने इसको लिख दिया ताकि हमारा डिफ्रेंशिएशन करना ईजी हो। अब इसको क्या करेंगे, व्हेन जब p = 0 है हमारा, तब इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारा क्या होगा, ये p = 0 तो xn रह जाएगा, और डिफ्रेंशिएट करने तो एक तो लास्ट में जैसे हमारा h ऐसे डिवाइड में आया था, तो h तो रहता ही है मल्टीप्लाई में इसके साथ, तो वही सिमिलरली यहाँ पे h तो डिवाइड में रहेगा ही। और बाकी जब आप p को 0 पुट करोगे इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद, तो आपको ये दोनों फार्मूला मिलेगा, ठीक है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि जो फॉरवर्ड वाली चीज़ है ना वही बैकवर्ड वाली चीज़ है, उसमें भी आप इसी तरह से बेसिक डिफ्रेंशिएशन है, और आप लोगों को बेसिक डिफ्रेंशिएशन में तो कभी कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती है। तो बेसिक डिफ्रेंशिएशन करके आपका ये फार्मूला बन जाता है। बाकी क्वेश्चन करते करते आपको ये सारे फार्मूला याद हो जाएंगे, आपको इसमें बिल्कुल भी एफर्ट या टाइम नहीं देना है कि हाँ आप इसको बैठ के रट रहे हो, क्योंकि याद करने से चीज़ें आप भूलोगे और गड़बड़ करके आओगे। मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ और जेन्युइनली बहुत अच्छे क्वेश्चन ले रहा हूँ, जो कि PYQs के किसी न किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के PYQs के ही क्वेश्चन मैं उठाता हूँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को फिलहाल बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला वीडियो बहुत पसंद आया होगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर से मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में बात करूँगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।